जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे गोवर्धन पूजन के समय सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने वंदना काव्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए आप सभी की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं गोवर्धन पूजन की कथा। गोवर्धन पूजा की सुबह महिलाएं स्नान आदि करने के बाद में व्रत पूजा का संकल्प लेती है और घर के मुख्य दरवाजे पर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाती है और इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। बाद में यहाँ पर दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद में आपने जो लक्ष्मी माता को भोग लगाया है, लक्ष्मी पूजन के समय उसी भोग में से मिठाई लाकर वहाँ पर चढ़ाई जाती है। अगर आपके कोई और रीति रिवाज है तो अपनी परंपरा के अनुसार करें, क्योंकि हर रीति रिवाज हर जगह अलग अलग होते हैं। तो इस तरह वहाँ पर मिठाई चढ़ाने के बाद में पटाखे भी जलाए जाते हैं और बाद में घर में एक छजला होता है, वह बजाते हुए उस गोवर्धन पर्वत से घर के मंदिर तक आया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि अन्न धन और सुख सौभाग्य का वास होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण इंद्र वरुण अग्नि और राजा बलि की पूजा की जाती है। किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। तो आइए अब अपन सुनते हैं गोवर्धन की कथा। पहले सुनेंगे गणेश जी की कहानी। तो बोलो गणेश गजानन की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उस बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस तरह पूजा करते करते बुढ़िया को सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तू चाहे वरदान मांग ले। तो बुढ़िया इस तरह गणेश जी महाराज की आवाज़ सुनकर बहुत ही खुश हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपके दर्शन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी आवाज़ सुनकर ही बहुत ही प्रसन्न हूँ। रही बात वरदान मांगने की, तो मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि कैसे और क्या मांगूँ। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछकर कल आ जाना, मैं फिर आऊँगा। यह कहकर गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया अपने घर आई और अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज गणेश जी प्रकट होकर बोले थे कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू कोई वरदान मांगना चाहती है तो मांग ले। तो बता मैं क्या मांगूँ। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसके बेटे ने कहा कि माँ, तू खूब सारा धन मांग। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और पूछा कि बहू, आज गणेश जी भगवान ने मुझसे वरदान मांगने को कहा है, तू ही बता कि मैं क्या मांगूं। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू ने कहा कि सासू माँ, आप नाती मांग लो। तो बेटे बहू की बात सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि यह तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। यह सोचकर उसने अपने पड़ोसन सहेलियों से पूछा। तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जीगी, क्यों धन मांगा और क्यों नाती मांगी। तू अपनी आंखें की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। इस तरह बुढ़िया ने सभी से पूछ लिया, लेकिन बुढ़िया के मन को तसल्ली नहीं हुई। वह तो सोचते सोचते सो गई। अगले दिन फिर सुबह नहा धोवाकर जैसे ही गणेश जी की पूजा करने के लिए गई, तो गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, क्या पूछ कर आई है, मुझे बता, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मुझे मोक्ष दे। तो ये सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया, तू तो कह रही थी कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तूने तो आज मुझे ठग लिया है। फिर भी जो तूने मांगा है, वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। तो गणेश जी के इतना कहते ही
बुढ़िया कीरो रोशनी लौट आई तो गणेश जी के दर्शन करके बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई। गणेश जी भगवान आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, सुख सौभाग्य और शांति बनाए रखना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं गोवर्धन की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो श्री कृष्णा कन्हैया की अवश्य लिखना। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब नंद गांव के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा। तो नंद बाबा ने उन्हें बताया कि इंद्रदेव जो बारिश करते हैं उसी से हमारी गायों को चारा और अनाज हमें मिलता है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। तो अपने बाबा से इस तरह की बात जानकर श्री कृष्ण ने कहा कि बारिश करना तो इंद्र का काम है, हमारे गोधन का भरण पोषण तो गोवर्धन पर्वत करता है, इसलिए हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण जी की बात मानकर गांव वालों ने इंद्र की पूजा ना करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। तो यह देखकर इंद्र देवता क्रोधित हो गए और अपने क्रोधवश नंद गांव पर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। अब बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, पूरा नंद गांव डूबने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुलियों पर उठाकर छाती की तरह तान दिया। तो सारे लोग उसकी शरण में उसके नीचे आ गए। तब इंद्रदेव ने आकर श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी। कहते हैं कि तभी से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। अगली कथा सुनेंगे वरुण देव की। हिंदू धर्म में वरुण देव को जल के देवता के रूप में पूजा जाता है। सृष्टि के आधे से ज़्यादा हिस्से पर जल फैला हुआ है। वरुण देवता की महिमा महान है। यह जीवन देने वाले जल के स्वामी हैं। इनके माता पिता अदिति और ऋषि कश्यप है और इनके एक भाई का नाम मित्र है और इनका वाहन मगरमच्छ को बताया जाता है। देवताओं के 3 वर्गों में वरुण का सर्वोच्च स्थान है। यह जिस व्यक्ति पर नाराज होते हैं तो कहते हैं उन्हें जलदार रोग हो जाता है। अनावृष्टि के समय भगवान वरुण की उपासना प्राचीन काल से होती आ रही है। यह जलों के स्वामी, जल के निवासी है। वेद पुराण में इसकी महिमा में कई स्तुति और प्रसंग बताए गए हैं। इन्हें जादुई शक्तियों का स्वामी भी बताया जाता है, जिनकी एक शक्ति माया नाम से प्रसिद्ध है। वरुण के पुत्र पुष्कर इसके दक्षिण भाग में सदा उपस्थित रहते हैं। इन्हें समुद्रों का देवता और रात्रि में आकाश के देवता के रूप में माना जाता है। इनके मुख्य 2 हथियार हैं, एक वरुण पास और दूसरा वरुणा अस्त्र। वरुण पास नागों द्वारा बना महाघातक हथियार है। देवताओं के भरे हुए कलश में वरुण देवता का स्थान माना जाता है। जल से भरे तांबे के कलश का पूजन करें। इसमें रोली, मौली, अक्षत, शक्कर, दूध आदि मिलाकर वरुण देव की पूजा करें और इनके मंत्रों का 108 बार जाप करके इसके बाद में यह जल पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। कहते हैं कि इस जल को अशोक के पत्तों से छिड़कना चाहिए तो ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। साक्षात स्वरूप माना गया है। गिरिराज गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र का मद चूर करने के लिए और ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक अपने वाम हाथ की कनिष्ठा अंगुली के नख पर धारण किया था। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की यह परिक्रमा अनंत फलदायी और पुण्य प्रकोप की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाकर भगवान कृष्ण और गोवर्धन महाराज को अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से घर में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार दीपावली 2 दिन मनाए जाने के कारण गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर भी कन्फ्यूज बना हुआ है। लोगों में यह असमंजस है कि गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को करनी चाहिए या फिर 2 नवंबर को। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में गोवर्धन पूजा कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब रहेगा। गोवर्धन पर्वत जो कि वृंदावन से लगभग 21 किमी दूरी पर है।
अगर हो सके तो इस दिन भक्तों को गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी चाहिए। नहीं तो अपने घर पर भी आप गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा गाय के गोबर से बनाकर उनका विधि विधान से पूजन करके भी घर पर ही परिक्रमा करके पुण्य प्राप्त कर सकते। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है। शुभ मुहूर्त में यदि पूजा करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और पूजा भी सफल हो जाती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। फिर आप जानेंगे कि किस तरह से आप घर पर भी गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। इस बार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो गई 1 नवंबर शुक्रवार शाम 6:01 से और तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर शनिवार को रात 8:02 पर। और इस बार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को की जाएगी। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 2 नवंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:04 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं जो कि आयुष्मान और सौभाग्य योग है। और आयुष्मान योग सुबह 11:18 तक रहेगा। बाद में सारा दिन सौभाग्य योग रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। गोवर्धन पूजा कुछ जगह पर सुबह, कुछ जगह पर दोपहर और कुछ जगह पर शाम के समय की जाती है। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:34 से 8:46 के बीच में। दोपहर में 3:02 से शाम 5:35 के बीच में आप गोधन पूजा कर सकते हैं। और शाम को 5:35 से 6:01 के बीच में पूजा कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं उससे कुछ घंटे पहले आपको गोवर्धन पर्वत की आकृति बना लेनी चाहिए। गोवर्धन पूजा करने से पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित हो जाए। जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं पहले उनकी पूजा अर्चना करें, फिर बाद में घर पर गाय का गोबर लेकर आए। ध्यान रखिएगा कि गोबर पूरी तरह से शुद्ध हो, यानी गोबर में कंकड़ पत्थर ना हो और उसमें ना ही गंदी मिट्टी मिली हुई हो। गोवर्धन पर्वत की आकृति हमेशा खुले आसमान के नीचे बनाई जाती है। आप घर के मुख्य द्वार पर, घर के आंगन में, छत पर, बालकनी में भी बना सकते हैं। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की शयन की मुद्रा में यानी लेटी मुद्रा में आकृति बनाई जाती है और गोवर्धन भगवान की नाभि की जगह पर गड्ढा किया जाता है जिस पर मिट्टी का दीपक रखा जाता है। नाभि वाले दीपक को दूध, दही, शहद, बतासे और गंगा जल से भरा जाता है। भगवान की आकृति को फूलों से सजाया जाता है और जब भी आप आकृति बनाते हैं तो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप लगातार करते रहें या फिर भजन गाते रहें। गोवर्धन पर्वत की आकृति के साथ ही आप गौ माता, ग्वाल बाल या फिर पेड़ पौधे आदि भी आकृति गोबर से बना सकते हैं। खीलों से भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। सुंदर अबीर, गुलाल से भी आप गोवर्धन पर्वत को सजा सकते हैं। कुछ जगह पर करवा चौथ के व्रत में जो सिक्के प्रयोग की जाती है, सरय जिन्हें कहते हैं, तो उनका उपयोग आज के दिन पूजा में किया जाता है। गोवर्धन पर्वत पर उन सिक्कों को गोबर में रोपकर खड़ा कर दिया जाता है। फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा करते समय आप दीप प्रज्वलित करें और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की बेल और फल अर्पित करें। कोई भी पुरुष सदस्य एक लोटे में गंगा जल लेकर दूसरा सदस्य परिक्रमा करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे चले। आगे वाला व्यक्ति लोटे से गंगा जल गिराते हुए आकृति के चारों ओर परिक्रमा करे। दूसरा व्यक्ति हाथों में खीर लेकर थोड़ी थोड़ी खीर या फिर कुछ जगह पर ज्वारे लेकर भी या धान लेकर भी परिक्रमा की जाती है। थोड़े थोड़े धान गिराए जाते हैं। 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा नंगे पैर ही करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की आरती उतारें। नाभि वाले दीपक में जो भी अपने प्रसाद नैवेद्य रखा है उसे परिवारजनों में बांटकर खुद भी ग्रहण। और आज के दिन खास तौर पर गायों की भी पूजा की जाती है। गायों को स्नान कराकर उनके सींगों बाल लगाया जाता है। अगर आपके घर में गाय है तो आप गाय का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आसपास गायों का भी पूजन आप कर सकते हैं। और इस दिन घर में बन जाने वाले जो व्यंजन है, पकवान है, उसका पहला हिस्सा गौ माता के लिए निकाला जाना चाहिए। इस दिन गोवर्धन पर्वत के साथ ही गौ माता की भी 7 बार परिक्रमा करने से
धन प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है, या कोई आपकी खास मनोकामना है तो वह भी पूरी हो जाती है। गोवर्धन पूजा करने के बाद अगले दिन आप विसर्जन कर सकते हैं, जिसमें जो भी गोबर आपने पूजा में प्रयोग किया है उसे आप कपड़े की सहायता से इकट्ठा कर लें। झाड़ू आपको उस जगह पर नहीं मारनी है, पहले कपड़े की सहायता से सारा गोबर इकट्ठा करके जो भी इसमें फूल पत्ते आपने प्रयोग किए हैं, सिक्के हैं, उनको विसर्जन कर देना चाहिए। और जो गोबर है उसे अपने घर में पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। इसके बाद आपको उस जगह पर पानी से धोने के बाद साफ कर देना चाहिए। इस तरह से आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। अन्नकूट एक विशेष प्रकार का भोग होता है जो इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत पर अर्पित किया जाता है, जिसमें इस मौसम में आने वाली लगभग सभी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जियां एक साथ पकाई जाती हैं और फिर उसका भोग भगवान को लगाया जाता है। तो आप अन्नकूट का भोग यदि चाहे तो इस दिन लगा सकते हैं और प्रसाद रूप में बांटकर खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ कहीं भी अन्नकूट बन रहा हो वहाँ पर प्रसाद रूप में खुद भी पाने का प्रयास अवश्य करें। ध्यान रखिएगा, अगर आप कान्हा जी को विशेष कृपा पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं गोवर्धन पूजा आपकी सफल हो, तो अन्नकूट के अगले दिन भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। खिचड़ी साधारण तरीके से आप बनाकर, जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो, उसका भोग पहले भगवान को अर्पित करें, फिर स्वयं भी ग्रहण कर सकते। गोवर्धन बनाते समय गोवर्धन का मुंह पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। बात हमेशा आप सब पर बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। आज कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। यह तिथि कल सुबह तक रखने वाली है, इसलिए रूप चौदस का स्नान कल यानी कि 31 अक्टूबर गुरुवार को सुबह किया जाएगा। रूप चौदस का स्नान सुबह चंद्रमा उदय होने पर किया जाता है। तो आपकी बार चंद्रमा उदय होगा 5:02 पर। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप सरसों के तेल से मालिश करके स्नान करें। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रोदय के समय शुभ मुहूर्त में स्नान करने से सौंदर्य और रूप के साथ साथ आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। दान, तेज और छोटी दिवाली के दिन यम दीपक जलाने का भी विधान है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी से हमें इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने से पहले जान लें कि इसके सही नियम क्या है, उसी के बाद पूजा करनी चाहिए। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी यम दीपक जलाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा यम दीपक घर के बाहर जलाया जाता है। भूल कर भी इस दीपक को घर के अंदर ना जलाएं। जलाते समय ध्यान रखें कि घर का सदस्य कोई भी बाहर गया हुआ नहीं होना चाहिए। सारे परिवार के सदस्य घर में आ जाए, उसी के बाद में घर के द्वार पर यम दीपक जलाया जाता है। पूजा पाठ की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में आपका ज़्यादा समय नहीं ले सकती। तो अपने शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी गणेश जी भगवान की जय हो जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो गणेश जी भगवान की जय। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास है, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूमते रहे, कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो।
दूध और चावल तो मेरे पास है। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वह कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चला कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आ गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वह भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वह गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेश, या भोग ले गणेश, या भोग और खीर खा। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि यह हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेश भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वह कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है, अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर कर के खीर खा रहे थे, फिर भी वह खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेश, या अब मैं इस खीर का क्या करूं, यह तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे दे, एक बार सारे नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा की आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है, यह कढ़ाई तो राजा महल में शोभा देती है। तो यह कहकर वह कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिला लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो ये देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माँ, यह सब क्या है, यह ले जा, तेरी कढ़ाई पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और इतनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, यह तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वह उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूँ।
तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी से कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो देखा झोपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था, और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोने की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो ये देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश, और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब अगली कहानी सुनिए। विशेष स्थान प्राप्त है क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा का महत्व होता है। माना जाता है कि इस मास में विशेष रूप से किया गया व्रत, पूजा और दान जीवन के सारे पापों से मुक्ति दिलाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह माह भी राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं और उनकी प्रेम महिमा से जुड़ा हुआ है। इस मास के दौरान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना और उनके गुणों का कीर्तन करना आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। उनका जन्म असुरों के संहार और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उससे यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। श्री कृष्ण का जन्म इसी भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत से ही अद्भुत लीलाएं रचनी शुरू कर दी। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास सुरक्षित रखा। गोकुल में उन्होंने अपनी बाल्य अवस्था बिताई। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भक्तों के लिए अत्यंत मनोहरी है। उनका मक्खन चुराना, गोपियों को सताना और ग्वालों के साथ खेलना उनकी प्रमुख लीलाओं में से था। लीलाओं का एक गहरा सांकेतिक अर्थ है। श्री कृष्ण का मक्खन चुराना सांसारिक मोह और माया से मन को हटाकर भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपने बाल्य अवस्था में कई असुरों का वध किया। इनमें पूतना, संकटासुर, तृणावर्त और बकासुर प्रमुख थे। इन असुरों का वध करके उन्होंने यह संदेश दिया कि भले ही कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म और अन्याय की हमेशा हार होती है। उन्होंने इन असुरों का नाश कर गोकुल वासियों को भय से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में गोवर्धन पूजा का प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा के लिए तैयार हो रहे थे। इंद्रदेव को अपनी शक्ति और महत्व पर बहुत अहंकार था। श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्रदेव के प्रति गोकुलवासियों की भक्ति एक प्रकार की भय से प्रेरित थी। उन्होंने गोकुलवासियों को समझाया कि हमें प्रकृति, विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत, गाय और नदियों का आदर करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि वे इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने तब अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गोकुलवासियों को उसकी छाया में आश्रय दिया। इंद्रदेव का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि अहंकार का नाश होता है और सच्चे धर्म की ही विजय होती है। जब श्री कृष्ण युवा हो गए तब कंस ने अक्रूर को भेजकर उन्हें मथुरा बुलाया। कंस ने कई योजनाएं बनाई कि वह श्री कृष्ण का वध कर सके, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और शक्ति से उन योजनाओं को विफल कर दिया। मथुरा पहुंचने पर श्री कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए मल्लों
चाणूर और मुशिष्ट का वध किया। अंत में उन्होंने कंस को भी मार गिराया और मथुरा के नागरिकों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को बहुत समय तक नहीं संभाला, क्योंकि उन्हें जरासंध से कई बार आक्रमण का सामना करना पड़ा। जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था, जिससे मथुरा के लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने मथुरा से द्वारिका जाने का निर्णय लिया। द्वारिका समुद्र के किनारे एक सुरक्षित और सुदृढ़ नगर था। वहाँ श्री कृष्ण ने एक नए राज्य की स्थापना की, जो व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया। श्री कृष्ण की विवाह कथा भी बहुत रोचक है। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री थी और वे श्री कृष्ण से गहरे प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी चाहते थे कि उनका विवाह शिशुपाल से हो। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजा और उनसे मदद मांगी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उन्हें अपनी पत्नी बनाया। यह विवाह सत्य और प्रेम की विजय का प्रतीक है। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पांडवों की मदद की और धर्म की स्थापना के लिए कई लीलाएं रची। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीता का संदेश समस्त मानव जाति के लिए अद्वितीय मार्गदर्शक है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करता है और फल की चिंता नहीं करता। श्री कृष्ण की लीलाओं से हमें कई बात सीखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने जीवन में धर्म, भक्ति, प्रेम, त्याग और नीति का महत्व सिखाया। गोवर्धन पूजा में उन्होंने यह दिखाया कि प्रकृति की पूजा करना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। महाभारत में उन्होंने यह सिखाया कि धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। उनके जीवन का हर प्रसंग हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने का साहस और सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण की लीलाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने यह संदेश दिया कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति से हर प्रकार की बाधा को पार किया जा सकता है। गोपियों की भक्ति और उनके प्रति श्री कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है। भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपियों की तरह हमें भी अपने मन को भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, तभी हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास की यह कथा श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं और उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में धर्म और न्याय की स्थापना की और अपने भक्तों को प्रति अपार प्रेम और करुणा दिखाई। उनके जीवन का हर प्रसंग हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। विशेष रूप से शास्त्रीय और पुरानी ग्रंथों में इसका उल्लेख व्यापक रूप से मिलता है। कार्तिक मास को धर्म, पुण्य, तपस्या और व्रत का मास माना जाता है और इसे सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही दीपदान, तुलसी पूजा, व्रत और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की कथा में कई प्रेरणादायक घटनाएं हैं जो भक्तों को जीवन में धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। पद्म पुराण और संकट पुराण में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन अनेक रूप में मिलता है। इस महीने में भगवान विष्णु, जिन्हें चतुर्मास में निद्रा में माना जाता है, जागृत होते हैं। इस महीने को सभी व्रतों, तपस्याओं और धार्मिक अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और शिव की आराधना करता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस मास में किए गए दान, स्नान और व्रत का महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है।
पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह विष्णु लोक में स्थान पाता है। कार्तिक मास की कथा के 7वें अध्याय में एक महान राजा की कथा है जो धर्म, सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। इस राजा का नाम महाराज हर्षवर्धन था। वे अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी और वे स्वयं भी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। महाराज हर्षवर्धन के जीवन का एक समय ऐसा भी आया जब उनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। प्रजा बहुत कष्ट में थी और राजा स्वयं इस संकट में अत्यंत दुखी थे। उन्होंने अनेक उपाय किए लेकिन राज्य की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। राजा को समझ नहीं आया कि संकट का कारण क्या है। तब उन्होंने अपने गुरु से परामर्श लिया। गुरु ने राजा को बताया कि यह सब पाप और अधर्म के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस संकट से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है। कार्तिक मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करें और पूरे मास व्रत रखें। गुरु ने उन्हें कार्तिक मास में दीपदान, गंगा स्नान और तुलसी पूजा का महत्व बताया। राजा ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और कार्तिक मास के पूरे महीने भगवान विष्णु की आराधना की। उन्होंने व्रत रखा, गंगा स्नान किया और अपने राज्य में अनेक स्थानों पर दीपदान का आयोजन किया। राजा की इस भक्ति और श्रद्धा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनकी राज्य से दुर्भिक्ष समाप्त हो गया। प्रजा में फिर से सुख समृद्धि लौट आई और राजा हर्षवर्धन का राज्य फिर से खुशहाल हो गया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि धर्म, श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए अनुष्ठान और व्रत का फल अवश्य मिलता है। कार्तिक मास में किए गए व्रत और अनुष्ठान व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण में भी सहायक होते हैं। वेद पुराणों में इस मास के दौरान किए जाने वाले धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। जैसे गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह कार्तिक मास में किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में से एक है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन घर के हर कोने में दीप जलाना और विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा, इस महीने में तुलसी के पौधे की विशेष पूजा की जाती है। तुलसी विवाह का आयोजन भी इसी मास में किया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है और उनकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस महीने में एकादशी, पूर्णिमा और अन्य तिथियों पर व्रत रखकर व्यक्ति पुण्य का अर्जन कर सकता है। कार्तिक मास की अन्य कथाओं में भगवान शिव और दानवों के बीच हुए युद्ध की कथा भी प्रमुख है। इस कथा में शिव जी ने कार्तिकेय को असुरों से लड़ने के लिए भेजा और कार्तिकेय ने विजय प्राप्त की। इसी कारण उन्हें सुब्रह्मण्य और शंकर भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान स्वरूप 3 पग भूमि मांगी तो भगवान ने वामन अवतार लिया और 3 पगों में समस्त पृथ्वी को नाप लिया। यह घटना भी कार्तिक मास में हुई मानी जाती है, जिसे दीपावली के बाद आने वाली प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक मास का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व असीमित है। इस मास में किए गए पुण्य कार्यों का फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है। यह मास हमें धर्म, सत्य और परोपकार की शिक्षा देता है। इसके माध्यम से हम यह समझते हैं कि ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा और भक्ति से कोई भी संकट टाला जा सकता है। कार्तिक मास की कथा न केवल राजा हर्षवर्धन की भक्ति और धर्म की भावना को प्रस्तुत करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे ईश्वर की कृपा से जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। तो आज के अध्याय में इतना ही।